कार्रवाई तो देखिए ऐसा है, प्रशासन की कार्रवाई अभी तक कड़ी तक नहीं पहुंची है। जो एक अधिकारी नौकर होता है उनको दिखा रहे हैं भाई, थाने में बैठा रखे हैं। हमारे को नहीं पता, हमारे को तो इंसाफ चाहिए। ठीक है, हमारा बंदा हरासमेंट करके उसकी मौत हुई है, नहीं तो हरासमेंट करते, नहीं हमारे बंदे की जान जाती। कोरियर मिलने के बाद भी टॉर्चर किया जा रहा था। ऐसा है, कोरियर तो मिल चुका था। कोरियर अब अगर यहाँ से गैप हुआ 4 सेक्टर से, तो कोरियर कटेल कैसे प्राप्त हुआ? कटेल से अगला कोरियर अगले के गांव में चले गया कमोपरा। तो मतलब हमारे बंदे को तो हरासमेंट कहेगी। ठीक है, कोई 20 लाख की डिमांड कर रहा, कोई 30 लाख की डिमांड कर रहा, कोई 12 लाख की, कोई 13 लाख की। फिर आखिरी में मालिक को तो पता ही नहीं, मालिक को छुट्टे लोग हैं जो मतलब जो कंपनी में काम करते हैं, वो कहते हैं भाई 15,000 में 10,000 में समझौता करा देंगे, एक बारी कंपनी में आके बैठ के बात कर ले, कोरियर तो मिल चुका है, तो हम तेरा नमटवा देंगे। बंदा मारा हुआ डर के मारे, उसका इतना काम। दोस्तों आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल के मोर्चरी हाउस से। लगातार 2 दिन से परिवार यहीं पर बैठा हुआ है। आपको बता दें कोरियर का काम करने वाले, जी हाँ, कोरियर का काम करने वाले व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद से जो है एक कोरियर गुम होने का जो मामला है वो भी सामने आता है। फ़िलहाल उसके साथ क्या कुछ हुआ, एक बार परिवार हमारे साथ मौजूद है। कल से लगातार आप ये खबरें देख पा रही हैं। उनके परिवार से भी बातचीत हुई थी कि 30 लाख रुपए मांगने का जो पूरा मामला है वो भी सामने आ रहा था। एक बार उनके परिवार के लोग हैं, बात करेंगे क्या कुछ। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? पूजा, बिटिया हो आप उनकी? क्या हुआ था एक बार बताएंगे उनके साथ? शनिवार ना कुरियर घूम गया था सुनते जी, तो कंपनी वाले कहने लगे वो 3 लाख का है। फिर कहने लगे वो 12 लाख पर पहुंच गए। मैं कहते कहते नू तंग कर फोन कर नू टॉर्चर कर दे रहे। कहने लगे अगर कोरियर दे दो चाहे तो नहीं 12 लाख दो, नहीं थारी पिटाई करवाएंगे। मेरे पापा तो कहने लगे तुमने सब न ढुआएंगे। ऐसे ऐसे कहने लगे। मेरे पापा पूरा प्रेशर में आका परसों करते गायब होगा। परसों पूरा दिन ही आया। कल सुबह मेरे पापा मेरा ही पाया ना, वो नहीं मारा मेरे पापा कंपनी वालों ना, और किसी ने नहीं मारा, नहीं मारा। हमने तो इंसाफ चाहिए, मम्मी मेरे पापा जी। और कोरियर का काम करते थे? हाँ, ई रिक्शा चलाते थे? हाँ कोरियर जी। की। तो कितनी उम्र थी बताएंगे आप? 38 साल। 38 साल। क्या नाम था? 48। 48। हाँ जी। क्या नाम? सुरेश। सुरेश। हाँ जी। तो अभी जैसे कल से आप यहाँ पर बैठे हैं, शिकायत दी है कंपनी वालों के अगेंस्ट आपने? हाँ दी थी जी, बंदे ने दी जी। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? जी। अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हाँ जी। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ जी। ये 1 हफ्ते थे भूखा ही चला जाता, वो टेंशन बहुत थी जी उसको। कितने बच्चे थे सुरेश के? जी एक ये लड़का, ये इसकी पत्नी है, ये लड़की है। जी। हाँ 2 जी। लड़की 1 लड़का। हाँ जी। जी हमारे को तो इंसाफ चाहिए। ये देखो जी, ये कैसे कमा के खवाएंगे? ये विधवा लड़की बैठी जी उसकी। हाँ जी। क्या नाम है कंपनी का? नाम तो लड़के को पता है जी। हाँ जी। और परिवार के लोग हैं, उनसे फिलहाल बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं 2 लड़कियां हैं, फिलहाल एक लड़की घर पर ही बैठी है, एक बेटा है और काफी ज्यादा जो रिश्तेदार भी है, परिवार के लोग हैं, वो यहीं पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं सुरेश, जिसकी 48 वर्ष उम्र थी और कोरियर का काम करता था, कोरियर मिल भी गया था, लेकिन फिर भी जो है उनको जो है कुछ धमकी स्वरूप कहा जा रहा था। क्या कुछ कहा जा रहा था सुरेश को? तो कोरियर तो मिल गया था, तो भी फिर भी प्रेशर दे रहे थे मैम कि वही 13 लाख रुपया दो। मिल भी गया तब भी बोल रहे वो उनको कि उनके घर वाले को परिवार को फोन कर रहे बार बार में कि भाई पैसा दे, हमें मिल भी गया तो भी भाई पूरे परिवार को उठा लेंगे, पुलिस उठा कर ले जाएगी। उनको पूरा प्रेशर दिया मैम। हाँ, तो उसकी कल फिर बॉडी मिली है वहाँ पे कमोपरा, उसी मतलब कंपनी के सामने बॉडी मिली। क्या लगता है सुरेश के? मैं उसकी भाभी हूँ। तो आपकी बात हुई थी किसी की परिवार वालों हाँ, की? ये लड़की की बात हुई थी, इसकी बीवी से बात हुई थी। कि आपकी बात हुई थी? आपकी से क्या कहा गया था? पिता ने क्या कहा था? बता पूजा। कुछ नहीं, मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा। कह रहे घर आ जाऊंगा, डरता। मेरे पापा घर भी नहीं आया। वही पैसे देने पड़ेंगे। कह रहे हैं पैसे दे, नहीं तो हमने पुलिस ठाकर ले जाएगी। ऐसे ऐसे कह रहे। डब्बा मिलने के बाद भी नहीं कह रहे। डब्बा मिल गया था उनका, मिलने के बाद फिर भी नहीं कह रहे 12 लाख रुपये भरो। हमने ठुआवेंगे यहाँ। आपने कहा नहीं तो कोरियर तो मिल गया, फिर अब किस चीज के पैसे? जी हमारे साथ तो बात नहीं हुई ना। जी। जैसे कोलियर मिला नहीं
तो उस टाइम तो मम उस टाइम है नहीं थे घर, तो ये वो लड़का था जिसके पास फोन फोन आया। तो अब ऐसे क्या कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक बैठे रहेंगे। बॉडी भी नहीं ले रहे हैं? नहीं लेंगे जी, जब तक साइन भी नहीं करेंगे मैम जी, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हम सारे यहीं चाहे रात गुजारनी पड़ जाए हमारे को। कल से आप लगातार हाँ बैठे जी, हैं? यहीं बैठे हैं। सुरेश के परिवार वाले बॉडी लेने से भी इनकार कर रहे हैं क्योंकि इनको इंसाफ चाहिए। आखिरकार चलिए उधर चलते हैं, उधर भी इनके जो रिश्तेदार हैं वो जरूर बैठे हुए हैं और ऐसे में लगातार 2 दिन हो चुके हैं सुरेश की डेड बॉडी अभी तक नहीं ली जा रही। फिलहाल और लोग हैं क्योंकि सुरेश कोरियर का काम करता था और ऐसे में परिवार के लोग बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप क्या लगते हैं सुरेश के? मासी का लड़का। तो सुरेश की बॉडी क्यों नहीं ले रहे आप लोग? अभी पोस्टमार्टम साइन नहीं कर रहे? वो कह अभी रहे हैं नहीं हम हुआ मैम। जब तक बॉडी नहीं लेंगे तब तक जो है किसी की गिरफ्तारी एप्लीकेशन नहीं। अभी कार्रवाई नहीं है उनके पास। जी। कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद ही डेड बॉडी ली जाएगी, पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिजन वगैरह जो साथी हैं अभी परिवार वाले भी लेने के लिए कितने तैयार बच्चे नहीं हैं है। सुरेश के? हाँ जी, कितने बच्चे हैं सुरेश के? उसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। 4 बेटा भी? लड़की हैं, एक छोटा लड़का है 4 जी। साल का। 4 साल का। और लोग हैं परिवार के यहाँ पर? हाँ जी, चाचा हैं हाँ जी, जैसे? भाई है उनके। कहाँ हैं उनके जो भाई? आप कौन है लगते हैं सुरेश के? मैं भतीजा लगता हूँ। तो सुरेश कल से आप लोग परिवार यहाँ पर बैठा हुआ हाँ है, जी, क्या कारण है? क्यों आप बॉडी नहीं ले रहे? वो कारण मैम, मेरे अंकल पिछले बुधवार को कोरियल लेके गए थे गरोंडा। जी। वहाँ 4 जनों का सामान था, 3 जगह का दे दिया हमने, 1 जने ले गया था। फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट वाले बोल रहे कि इसको उल्टा लिया, वो दुकान पे चले गए थे वहाँ गरोंडे वाली, हम्म। तो बोल रहे कि उल्टा लिया इसको, उल्टा लेके आ गए। फिर वो घर पे लेके चले गए, अगले दिन देने गए, अगले दिन वो गंग को सामान दे दिया। गंगू को सामान देने के बाद बोल रहे कि पहले गंगू को छोड़ दिया, फिर इसको कुटेल वाले को बाद में छोड़ के आ गया। फिर अगले दिन वो लेट हो गया था उसी दिन, फिर अगले दिन लेके गए। फिर उनके वो सोच रहे ये बच्चों ने भी छोड़ दिया और ये कुरियर भी छोड़ के आ गया, वो कुरियर अपने साथ ले गए। फिर वो लेटर आए स्कूल में, उनसे खो गया था। फिर कंपनी वाले बोल रहे या तो 2,95,000 रुपये दे दे या डब्बा ला के दे। बस उसके बाद फिर मैं 15 लाख रुपए करने लग गया था। फिर बोल रहे कि हेड ऑफिस की टीम आई आपके घर, ऐसे ऐसे टॉर्चर करने लग गए। कोरियर तो मिल गया था, हाँ जी, मिल गया हमको। उसके बाद भी डिमांड की जा रही थी। उसके बाद 20,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी, कि बोल रहे थे कि उसमें से पाँच पाँच नग कम है कि 20,000 रुपये वो देने पड़ेंगे आपको। कौन कौन डिमांड कर रहा था? वो कंपनी के ही थे जी। कोई नाम व्यक्ति का किसी का है? किसी तरह की रिकॉर्डिंग? अहमद नाम है जी उसका, रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, मैं वहीं पे गया था वो डिस्ट्रिक्ट। जी। तो फिर क्या लोग चाहते हैं? किसी हाँ जी, हम तो इंसाफ ही चाहते हैं। परिवार फिलहाल जो है इंसाफ की मांग कर रहा है। उनके परिवार के लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऐसे में फिलहाल आप देख सकते हैं जिस तरह से एक सुरेश नामक व्यक्ति अपने घर का पालन पोषण करने के लिए जिस तरह से अ, रिक्शा चलाता था कोरियर की, और ऐसे में कोरियर का काम, कोरियर गुम हुआ तो वो किस तरह से टॉर्चर किया गया। कोरियर मिलने के बाद भी आप देख सकते हैं कि अ, जो है उसे टॉर्चर किया जा रहा था। 4 लड़कियां बताई जा रही हैं, बेटा पहले 5 बच्चे सुरेश के जो है वो बताए जा रहे हैं। ऐसे में परिवार लगातार अपील कर रहा है कि उनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। और कौन कंपनी का वो अधिकारी है जो पैसों की डिमांड कर रहा था, जिसके द्वारा सुरेश इतना प्रताड़ित हुआ कि उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, या खुद से किया या फिर उसके साथ किसी ने ऐसा किया, फिलहाल प्रशासन की जांच का विषय है। प्रशासन इसमें पूरी तरह से गहनता से जांच करे और परिवार को न्याय भी मिले। बंदा है नहीं था, गरीब ही आदमी था, रिक्शा चला के 200-300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करता था। ठीक है, तो बंदा क्या होया क्या नहीं हुआ, को परमात्मा जाने। डराया जा रहा था कि पूरा कभी रिकॉर्डिंग है मैडम, ऊपर से रिकॉर्डिंग। टीम आएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भेज रखी है आपने, भेज दी है, देख लो, सुन लो। तो अब क्या कुछ मांग करते हैं? हम तो यही कहेंगे भाई जायज से जायज कार्रवाई हो, हमारे को फालतू कार्रवाई की जरूरत भी नहीं है भाई। 50 बंदों के अंदर डाल लो, 20 बंदों के अंदर डाल लो। कंपनी के खिलाफ हमने कंप्लेंट दे दी है, जो ये बंदे हैं रिकॉर्डिंग है जिनकी, इनके खिलाफ दे दी है, सबूत आपके सामने है। ठीक क्या है नाम है कोरियर कंपनी का? मैम, नई कंपनी है कोई, कोरियर की, कमोपरा की साइड पड़ती है। तो इस भाई ना, ये क्या भाई नाम है कोरियर कंपनी का? होम लॉजिस्टिक।
तो अब जिस तरह से अब सुरेश के परिवार वाले, अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं मैम, नहीं। होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा निर्मल है। क्या लगता है सुरेश को? मैं गांव से हूँ, तो परिवार से बिलोंग करता हूँ, समाज से बिलोंग करता हूँ। कोई व्यक्ति का नाम अभी तक सामने आया जो पैसे की डिमांड कर रहा था? शुभम है मैडम, और एक लड़का, एक ड्राइवर है जो इन्होंने बीच में डाला हुआ था मालकों ने, जिसको हरासमेंट करया है। जी। भी मालक तो सामने आया नहीं है, छोटे मजदूरों को आगे कर रहे हैं। भाई हम तेरा 15,000 में निपटारा करा देंगे, 10,000 में। अगले के घर में जहर खाने पैसे नहीं, कोटे का ना जाते अपने अगले के घर में। तीन दो लड़की है, एक लड़का छोटा सा, जी। बताओ, गरीब आदमी है। ठीक है मैम। बताया जा रहा है एक लड़की भी घर पे ही बैठी है हाँ फिलहाल। जी, हाँ जी मैम। तो कंपनी से कोई आया परिवार से बात? कंपनी से कोई नहीं है, कंपनी तो सुननी हो चुकी है, कंपनी के आगे तो मरे है बंदा। लड़की 4 साढ़े 4 बजे हमने डेरा लग गया भाई, डेड बॉडी वहां पड़ी है, रिक्शा भी उधर ही खड़ी थी। हम पहुंचे उधर, बारिश तो हो रही थी, हमारा बंदा वहां पड़ा था कंपनी के सामने। तो गांव के लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार अपील यही कर रहे हैं प्रशासन से कि उचित की कार्रवाई हो और ऐसे में सुरेश के साथ जिसने भी जो भी किया है उसकी गिरफ्तारी की मांग परिवार के लोग, गांव के लोग जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि परिवार के लोगों को न्याय मिल सके। ऐसा हम प्रशासन से अपील करते हैं। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल KPL इंडिया न्यूज़ को फॉलो भी जरूर करना। परिवार लगातार 2 दिन से यहीं पर बैठा हुआ है।